2026 के 5 मंथ्स निकल गए और मुझे तुम सच सच बताना, जो न्यू ईयर पे तुमने गोल रेजोल्यूशन बनाए थे, क्या वो सच में इस साल कंप्लीट हो पाएगा या नहीं? तो तुम में से 90% लोगों का आंसर पता है क्या होगा? नहीं। हाँ दीदी, हम शुरू में बहुत एक्साइटेड थे और मैंने खुद से प्रॉमिस भी किया था कि इस साल मैं ग्रेटेस्ट कमबैक करूंगी। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि जब नया साल शुरू होता है तब सब लोग न्यू रेजोल्यूशन बनाते हैं, पर शुरू के कुछ दिन बहुत जोरों शोरों से उन पर वर्क करते हैं। पर जैसे ही एक महीना भी खत्म नहीं होता, फिर तुम एक दिन स्किप करते हो, फिर दूसरे दिन और धीरे धीरे तुम लूप में फंस जाते हो और गिव अप कर देते हो और साल के एंड में बस रिग्रेट करते हो। हाँ दीदी, पर हम इस लूप से कैसे निकले? डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और हाँ, कोई भी स्टेप स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, डोपामिन एडिक्शन। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेंट डोपामिन। जब तुम रील्स शॉर्ट्स देखते हो, नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग करके, या जंक फूड खाते हो, तो ये सब तुम्हारे ब्रेन को वीक बना देता है। जब ब्रेन को हर टाइम इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, तब हार्ड वर्क बोरिंग लगने लगता है। कमबैक के लिए तुम्हें अपने डोपामाइन को कंट्रोल करना होगा। तुम्हें पता है, डोपामाइन एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में मोटिवेशन, प्लेजर और एक्साइटमेंट फील करवाता है। जब तुम रील स्क्रॉल करते हो, तो ये ब्रेन को इतनी जल्दी प्लेजर देते हैं जिससे हमें अच्छा फील होता है और धीरे धीरे नॉर्मल चीजें तुम्हें बोरिंग लगने लगती हैं। इसी वजह से जब तुम स्टडी करने बैठते हो तो मन नहीं करता, एक्सरसाइज बोरिंग लगती है और फोकस 5 मिनट में टूट जाता है। जब तुम हर थोड़ी देर में फोन चेक करते हो, तुम्हारा ब्रेन इजी प्लेजर का एडिक्ट बन जाता है। फिर ब्रेन हार्ड वर्क करने से बचने लगता है क्योंकि उसे इंस्टेंट फन चाहिए होता है। यही रीजन है कि आज बहुत लोग मोटिवेटेड होने के बाद भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। और दीदी, इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, तुम्हें करना क्या है। इसके लिए सबसे पहले सुबह उठते ही फोन यूज करना बंद करो। सुबह का पहला 30 से 60 मिनट बिना सोशल मीडिया के बिताओ, क्योंकि सुबह का इंस्टेंट डोपामाइन पूरे दिन का फोकस खत्म कर देता है। जब तुम फ्री होते हो तो हर वक्त फोन यूज मत करो। जो तुम्हारी हॉबीज हैं उन्हें करो। थोड़ा बोर्डम फील होने दो। जब ब्रेन को हर सेकंड स्टिम्युलेशन नहीं मिलेगा, तब धीरे धीरे तुम्हारा फोकस वापस स्ट्रांग होने लगेगा। स्टडी या वर्कआउट शुरू करने से पहले फोन को दूर रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो और एनवायरनमेंट क्लीन रखो। और हाँ, सबसे डिफिकल्ट काम को सुबह पहले करो, क्योंकि उस टाइम विल पावर सबसे ज्यादा होती है। डेली एक्सरसाइज भी डोपामिन को नेचुरली बैलेंस करती है और ब्रेन को हेल्थी रिवॉर्ड सिस्टम देती है। प्रॉपर स्लीप भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लेट नाइट स्क्रॉलिंग डोपामाइन सिस्टम को वीक बना देती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने ब्रेन को ट्रेन करना कि रिवॉर्ड पहले नहीं, बाद में मिलेगा। पहले काम, फिर एंटरटेनमेंट। जब तुम ये हैबिट बिल्ड कर लेते हो, तब डिसिप्लिन आसान लगने लगता है और फोकस धीरे धीरे वापस आने लगता है। नॉट गोल। तुमने हर जगह यही सुना होगा, अपने गोल पर फोकस करो। मैं कहती हूँ फोकस ऑन योर सिस्टम। और दीदी, ये सिस्टम है क्या? देखो, गोल सिर्फ एक रिजल्ट है, सिस्टम वो प्रोसेस है जो तुम्हें उस रिजल्ट तक पहुंचाता है। अगर तुम्हारा गोल 10 किलोग्राम वेट लूज करना है, तो तुम्हारा सिस्टम डेली वर्कआउट करना, हेल्थी खाना खाना, प्रॉपर स्लीप और मॉर्निंग वॉक पे जाना होना चाहिए। अगर तुम अपने सिस्टम पर वर्क नहीं करोगे, तो तुम्हारा गोल कभी अचीव नहीं होगा, क्योंकि तुम फ्यूचर को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आज की हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो। और जब डेली हैबिट्स बदलती हैं, तब धीरे धीरे पूरी लाइफ बदलने लगती है। इसलिए अगर सच में कमबैक करना है ना, तो सिर्फ बिग गोल्स बनाना बंद करो। ऐसा सिस्टम बनाओ जो बैड डेज में भी तुम्हें आगे बढ़ाए, क्योंकि मोटिवेटेड इंसान कुछ दिन चलता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड सिस्टम सालों तक रिजल्ट्स देता है। स्टेप 3, 1% बेटर एवरीडे रूल। तुम्हें पता है एक सक्सेसफुल पर्सन और तुम में क्या फर्क है? जब तुम स्टडी या वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो, तो पहले दिन 6 से 7 आवर्स स्टडी या 1 से 2 आवर्स वर्कआउट करते हो, और 3 से 4 दिन बाद बॉडी पूरी तरह से टायर्ड हो जाती है और तुम्हें कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता, तो तुम गिव अप कर देते हो। पर वहीं अचीवर बस हर दिन खुद को 1% इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर तुम 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो खुद को फोर्स मत करो। पहले सिर्फ 20 मिनट डेली पढ़ना शुरू करो, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। इस रूल का मतलब है कि तुम्हें एक दिन में बहुत बड़ा चेंज लाने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन खुद को 1% इम्प्रूव करने की कोशिश करो, क्योंकि छोटे इम्प्रूवमेंट्स धीरे धीरे मिलकर बहुत बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। स्टेप 4, हैबिट ट्रैकिंग। हैबिट ट्रैकिंग सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, ये उन सबसे पावरफुल चीजों में से एक है जो किसी इंसान की लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। क्योंकि मैं तुम्हें बताती हूँ, बहुत सारे लोग अपने गोल्स इसलिए अचीव नहीं कर पाते
क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका टाइम और एनर्जी एक्चुअली कहाँ जा रही है। हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन रियलिटी में दिन का हाफ टाइम मोबाइल, डिस्ट्रैक्शंस और रैंडम चीजों में निकल जाता है। यहीं पर हैबिट ट्रैकिंग काम आती है। जब तुम अपने डेली हैबिट को ट्रैक करते हो, तब तुम्हें पहली बार अपनी रियल लाइफ दिखने लगती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, जिस चीज को लोग ट्रैक करते हैं वो चीज ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली प्रोग्रेस देखना पसंद करता है। हैबिट ट्रैकिंग का मतलब है अपनी डेली हैबिट्स को रिकॉर्ड करना, जैसे आज कितने घंटे प्ले स्टडी की, वर्कआउट किया या नहीं, कितनी देर मोबाइल यूज किया, स्लीप टाइमिंग क्या थी, पानी कितना पिया, डेली गोल्स पूरे हुए या नहीं। तो तुम भी आज से एक नोटबुक या ऐप में अपने हैबिट को ट्रैक जरूर करना। स्टेप 5, अनलिमिटेड स्क्रोलिंग। तुम्हें पता है जो तुम ये 2 मिनट बाद फोन स्क्रोल करते रहते हो, इससे तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट होता है? कहाँ दीदी वेस्ट होता है? कहाँ दीदी? हम बस थोड़ा बहुत ही फोन चलाते हैं। थोड़ा बहुत? रुको, मैं तुम्हें एक रिजल्ट चेक देती हूँ। तुम नॉर्मली एक दिन में 4 घंटे या उससे ज्यादा फोन तो चलाते ही होगे। अभी जाकर अपना स्क्रीन टाइम चेक करो और मुझे कमेंट में जरूर बताओ। देखो, अगर एक दिन में 4 आवर्स यूज तो 365 डेज, यानी एक साल में तुम 1460 आवर्स फोन यूज कर रहे हो। अगर हम इसे डेज में कन्वर्ट करें तो ये होते हैं पूरे 60 डेज। Oh my है ना शॉकिंग? God. तुम एक साल में 2 महीने अपना टाइम फोन में वेस्ट कर रहे हो, इसलिए थोड़ा फोन लिमिट में यूज करो। और हाँ, अभी कमेंट करो, आई एम रेडी फॉर कम बैक दिस ईयर, और साल के लास्ट में मुझे जरूर बताना तुमने अपने गोल कंप्लीट किए या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।